हेलो बच्चों, मैं हूं हर्षित, आपका अपना हिंदी भाषा का अध्यापक संत माइकल इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और अपने घरों से ही पढ़ते रहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक उन्मेष, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, मैंने आपको पिछले क्लास में होमवर्क दिया था। यहाँ कुछ पेड़ पौधों के नाम हैं जिसको आपको फलों फूलों तथा सब्जियों के नाम छांटकर आपको जो तालिका दिया हुआ है वहाँ लिखना था। तो सबसे पहले है बच्चों फूल। तो फूल के लिए बच्चों, फूल में होगा यहाँ आपका सहतूत, गेंदा, बेला, गुलाब, ये आपका फूल में होगा। फल होगा बच्चों आम, अनानास, जामुन, केला, और बच्चों आप बरगद भी लिख सकते हैं। इसके फल से दवा बनाई जाती है। उसके बाद में सब्जियां में हो जाएगा बच्चों करेला, बैगन, भिंडी, लौकी। तो बच्चों ये क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। बच्चों अभी हम लोग जानेंगे रचनाकार का परिचय। जो हम लोग कविता पढ़े थोड़ी धरती पाऊं, तो यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों? तो इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो ये आपको पता होगा बच्चों, इनका जन्म कब हुआ था? बच्चों इनका जन्म उत्तर प्रदेश में 15 सितंबर सन 1927 को हुआ था। ये आधुनिक जो साहित्य हैं उसके महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। ये आकाशवाणी के सहायक निर्माता, दिनमान के उप संपादक तथा पराग के संपादक भी रहे हैं। दिनमान में चर्चे और चरखे स्तंभ में छपे इनके लेख जो थे बहुत लोकप्रिय हुए थे। खुटियों पर टंगे लोग के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इनकी रचनाओं में अनेक भाषाओं में जो इनकी रचनाएं थी उनका अनुवाद जो हमें अनेक भाषाओं में मिलता है। इन्होंने कहानी, नाटक और बाल साहित्य के क्षेत्र में भी प्रसिद्धि पाई है। और 24 सितंबर 1983 को बच्चों इनका निधन हो गया था। तो ये आपका रचनाकार का परिचय था बच्चों। अब हम लोग चलते हैं अभ्यास की ओर। बच्चों मैंने आपको बोला था फेयर कॉपी में कि इस चैप्टर का जो भी आपके पेज नंबर 12 और 13 पे शब्दार्थ दिए हुए हैं, शब्द पिटारा, उसको आपको अपने फेयर कॉपी में लिखना था। बच्चों आज मैं आपको थोड़ा शब्द विशेष से कुछ शब्द का अर्थ समझाऊंगा। इस कविता में बच्चों दहक शब्द का उपयोग हुआ है। दहक का अर्थ है बच्चों जलना। दहकना मतलब जलना। तो पकी फसलें पीली, इसको मतलब हमारा जो फसल पक जाता है, जो पका हुआ फसल है, उसके लिए भी इस कविता में तो दहक का
फसलों के लिए ही उपयोग किया गया है, आग की लपटों के समान हो जाती है, इसीलिए इनकी तुलना आग से की गई है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। दूसरा है बच्चों क्यारी। फूल और सब्जियों के लिए तैयार किए गए क्षेत्र को क्यारी कहते हैं। मतलब जहाँ हम बागान में फूल लगाते हैं या सब्जी लगाते हैं, तो जिस तरीके से लगाते हैं उसको वो क्यारी कहते हैं। चौपाए, चार पैरों वाले अर्थात पशु, परंतु चौपाए शब्द मवेशियों, भैंस, बकरी आदि पशुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया बच्चों। ताजी, तो उर्दू में ताजा शब्द ही होता है, ताजी ताजे नहीं। जैसे ताजा खबर, ताजा हवा, ताजा फल। तो बच्चों यहाँ ताजी वो कविता में लय प्रदान करने के लिए ताजी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हम ताजा ही कहते हैं, ना ताजी होगा ना ताजे होगा। बच्चों उच्चारण अभ्यास के लिए कुछ शब्द है, जैसे बाग बगीचा, जलाशय, क्यारी, सभ्यता, फेफड़े। तो ये शब्द हैं बच्चों, ये आप इसको लिखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में बच्चों आपका यहाँ से प्रश्न शुरू हो जाता है मुख से। तो बच्चों आप मुख से प्रश्न हैं, कवि बहुत दिनों से क्या सोच रहा था। तो बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न है, कवि किससे अपने आप को भाई कहलवाना चाहता है। इस कविता में कवि किससे अपने आप को भाई कहलवाना चाहते थे, ये दूसरा प्रश्न। तीसरा है, आज सभ्यता क्या कर रही है। तो बच्चों ये आपका तीसरा प्रश्न। ये तीनों प्रश्न के उत्तर आपको करने हैं, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद में बच्चों उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये लेखनी से जो भी है, यहाँ पे लेखनी में जितने भी हैं उसको आपको कंप्लीट करने हैं। तो बच्चों आपका होमवर्क क्या है कि मुख से जो प्रश्न हैं ये आपको लिखने हैं, और लेखनी में जो आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति हैं ये बच्चों आपको पूरे करने हैं। और बच्चों जिन्होंने शब्द पिटारा अपने फेयर कॉपी में नहीं लिखा है, वो आप शब्द पिटारा अपने फेयर कॉपी में लिख लेंगे। जो पेज नंबर 12 और 13 पे जो दिया हुआ है वो आपको वहाँ लिख लेने हैं। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।